नमस्कार साथियों, आपका एसके ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम प्रायिकता के तीसरे सत्र में शामिल हो रहे हैं। आज हम प्रायिकता के कुछ प्रश्नों पर विशेष ध्यान देंगे। उसको कैसे बनाया जाएगा इसको हम देखेंगे। आइए एक प्रश्न लेते हैं कि एक थैला में कुछ लाल गेंद है, कुछ पीली गेंद है, कुछ हरी गेंद है। उसकी प्रायिकता कैसे निकालेंगे? तो क्वेश्चन है कि एक थैले में एक लाल गेंद है, तो लाल गेंद को अगर हम आर कहते हैं, इसकी संख्या क्या हो गया? 1 हो गया। और एक नीली गेंद है, नीली गेंद ब्लू मान लेते हैं और ये भी 1 है। एक पीली गेंद है, इसको हम येलो मान लेते हैं, वो भी 1 है। अब कहता है सभी की साइज बराबर है और बिना देखे इस गेंद को निकालता है, तो वह गेंद पीला हो, इसकी क्या प्रायिकता है? येलो। साथियों, पीले गेंद की प्रायिकता निकालना है तो पीले गेंद की संख्या को देखेंगे, नंबर ऑफ वाई बटे नंबर ऑफ एस। कुल कितने गेंद हैं? ये 3 गेंद हो गया, ये नंबर ऑफ एस हो गया। और येलो गेंद 1 है, 1/3, यानी येलो गेंद की प्रायिकता हो गई 1/3। दूसरा पूछ रहा है लाल गेंद की प्रायिकता क्या है? रेड बॉल जो भी 1 है, नंबर ऑफ आर बटे नंबर ऑफ एस। रेड बॉल की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या। रेड गेंद 1 है और कुल गेंद 3 है, तो इसकी प्रायिकता भी 1/3 हो गई। तीसरा है ब्लू गेंद की प्रायिकता क्या होगी? ब्लू गेंद की संख्या भी 1 है और कुल गेंदों की संख्या 3 है, 1/3 हो गई। ये एग्जांपल्स एक्सरसाइज का 2 है और अभी का क्वेश्चन नंबर 1 है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इसमें कहता है मान लीजिए कि हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। मान लेने के लिए कहता है एक पासा को हम एक बार फेंकते हैं, तो जब पासा को फेंकेंगे, पासा को फेंकने से जो समष्टि दर्श बनेगा वो एस, वो 1 2 3 4 5 6 होगा, यानी नंबर ऑफ एस जो होगा वो 6 हो जाएगा। अब कहता है कि 4 से छोटी या उसके बराबर प्राप्त संख्याओं की प्रायिकता क्या होगी? 4 से छोटी या उसके बराबर, 4 से छोटी उसकी बराबर संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 है, ये नंबर ऑफ 4 है। इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस हो जाएगा, 4/6 यानी 2/3। अब कह रहा है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगी? 4 से बड़ी को अगर मान लेते हैं E1, 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या 2 है, 5 और 6 यानी 2 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बराबर हो गया नंबर ऑफ E1 बटे नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ E1 जो है 2 है, नंबर ऑफ एस जो है 6 है, यानी 1/3 हो गई इसकी प्रायिकता। एग्जाम्पल्स हम लोग देख रहे हैं। अच्छी प्रकार से फेंकी गई बामन पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। बामन पत्तों की गड्डी है साथियों, तो नंबर ऑफ एस जो हो जाएगा 52 हो जाएगा। एक पत्ती निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता बताना है कि 1 इक्का हो, नंबर ऑफ ई इक्का। साथियों, 52 पत्तों में इक्का होने की जो संभावना होती है वो 4 होती है, 4 को इक्का होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो हो जाएगा 4 नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। 4/52 बराबर 1/13। इक्का नहीं हो, अब इसकी प्रायिकता बताना है, इक्का नहीं हो। साथियों, इक्का नहीं होने की प्रायिकता जो है, इक्का न होने की प्रायिकता
इक्का होने की प्रायिकता और इक्का न होने की प्रायिकता, ये दोनों का जो सम होता है वो एक होता है साथियों। तो इक्का न होने की प्रायिकता जो हो जाएगी 1 माइनस इक्का होने की प्रायिकता। इक्का होने की प्रायिकता निकाले 1/13 होता है। एलसीएम लेंगे 13 में से 1 घट गया 12/13। इक्का होने की प्रायिकता 1/13 है, इक्का न होने की प्रायिकता 12/13 होगी। एग्जाम्पल्स 4 देख रहे हैं। दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा है। दो खिलाड़ी है, एक संगीता है और एक रेशमा है। टेनिस के एक मैच खेलती है और यह ज्ञात होता है संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता। संगीता के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी? तो संगीता जब मैच जीतेगी तो रेशमा हारेगी, और रेशमा के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता का मतलब हो गया संगीता के द्वारा मैच हारने की प्रायिकता। तो जीतने और हारने की प्रायिकता का योग हमेशा एक होता है। तो जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो हारने की प्रायिकता होगी 1 माइनस 0.62। 10 में से ये 1 है, इसमें 0 0 हो गया, 0.62 है, घटाएंगे 0 में से 2 नहीं घटेगा, एक पैसा लेंगे, 10 में 2 हो जाएगा तो 8 मिल जाएगा। ये हो गया 9, 9 में से हो गया 3, यानी 0.38। रेशमा के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता या संगीता के द्वारा मैच हारने की प्रायिकता 0.38 होगी। एग्जाम्पल्स 5 है। सविता और हमीदा दो मित्र हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, और दूसरा है दोनों के जन्मदिन एक ही हो यदि वह वर्ष लीप वर्ष नहीं हो। तो साथियों, दो बच्चे हैं सविता और हमीदा। सविता और हमीदा ये दो हैं, दोनों के जन्मदिन एक ही हो, इसकी प्रायिकता निकालना है। जन्मदिन समान हो, इसकी प्रायिकता 365 दिन में एक दिन, तो 1/365 हो गया। अब जन्मदिन समान ना हो, यानी अलग अलग हो, तो 1 माइनस 1/365 हो जाएगा। 365 माइनस 1 364/365। अगर यही चीज लीप ईयर होता तो 366 का प्रयोग यहां करते और 1 माइनस 366 यहां होता है, क्योंकि लीप ईयर में 366 दिन होता है। और ये नन लीप ईयर है, तो नन लीप ईयर में समान 365 दिन होते हैं। है कि एक किसी स्कूल की कक्षा में 40 विद्यार्थी है, पूरे 40 विद्यार्थी है, जिसमें 25 लड़कियां हैं, तो शेष 15 लड़के होंगे। अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनना है। जब प्रत्येक विद्यार्थी का नाम अलग अलग कार्ड पर लिखती है तो कार्ड के एक जैसे हैं, फिर इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से हिला दिया जाता है। इसके बाद थैले में से एक कार्ड निकालते हैं और उसकी क्या प्रायिकता है, कार्ड पर लिखा हुआ नाम एक लड़की का है, यानी कार्ड पर वो जो लिखा हो गर्ल्स रहे,
इसकी प्रायिकता क्या है? तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है बटे नंबर ऑफ एस, गर्ल्स की संख्या 25 है और टोटल संख्या 40 है, तो इसकी प्रायिकता 25 बटे 40 हो जाएगी। 5 बटे 25, 8 बटे 40, यानी इसकी प्रायिकता 5 बटे 8। और इसकी क्या प्रायिकता है कि बॉयज होने का मतलब गर्ल्स नहीं हो, इसकी प्रायिकता गर्ल्स नहीं हो। गर्ल्स नहीं होने का मतलब है कि एक में से गर्ल्स को की प्रायिकता को हटा देंगे, 1 बटे 5 बटे 8, 8 माइनस 5 बराबर 3 बटे 8। दूसरे तरीके से हम डायरेक्ट भी सोच सकते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज यानी लड़के की प्रायिकता होने की प्रायिकता क्या होगी? नंबर ऑफ बॉयज बटे नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट। बॉयज यहां 15 है, टोटल विद्यार्थी 40 है, 5 या 15, 8 बटे 40, 3 बटे 8 होगा। इस तरह से भी सोचेंगे तो इसकी प्रायिकता समान होगी, 3 बटे 8 होगी। तो लड़कियों के चुने जाने की प्रायिकता 5 बटे 8 और लड़कियों के न चुने जाने यानी लड़के के चुने जाने की प्रायिकता 3 बटे 8 होगी। नंबर 7, 7वां नंबर प्रश्न है, एक बक्से में 3 नीले गेंद हैं। ब्लू बॉल जो है वो 3 है, सफेद 2 है, व्हाइट बॉल 2 है और लाल 4 है। एक थैले में या एक बक्से में ब्लू कांचा 3 है, व्हाइट कांचा 2 है और रेड कांचा 4 है। सभी एक जैसा है। उसमें से एक अदृच्छा बिना देखे हुए एक कांचे को निकाला जाता है और वह कांचा सफेद हो, उसकी क्या प्रायिकता है? सफेद की संख्या जो है 2 है, नंबर ऑफ W बटे नंबर ऑफ S, ये 2 हो गया। पूरे को जोड़ देते हैं तो 3 2 5 4 9 हो जाता है। पूरे बॉल कांचे 9 है तो 2 बटे 9 हो गया। दूसरा कहता है नीले होने की क्या प्रायिकता है? नीले 2 है, नीले की संख्या 3 है, ब्लू कांचे 3 है तो 3 बटे 9 यानी 1 बटे 3 और रेड कांचे की संख्या नंबर ऑफ R बटे नंबर ऑफ S वो 4 है, 4 बटे 9 होगा। साथियों एग्जाम्पल्स 8, हरप्रीत 2 भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालता है। 2 सिक्के को उछालेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? हेड टेल या हेड हेड या टेल हेड या टेल टेल। ये नंबर ऑफ एस जो है वो 4 हो जाएगा। 2 सिक्के को उछालने पर रिजल्ट 4 होंगे, नंबर ऑफ एस 4 हो गया। अब कहता है कम से कम एक चित्र प्राप्त हो। कम से कम एक चित्र होने की प्रायिकता, कम से कम एक चित्र। तो कम से कम एक चित्र जो है इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों चित्र है, यानी संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। अब इसकी प्रायिकता निकालना है। कम से कम एक चित्र की प्रायिकता बराबर हो जाएगा चित्र की संख्या बटे टोटल संख्या, 3 बटे 4, यानी इसकी प्रायिकता 3 बटे 4 हो जाएगी। नंबर 9 है, एक म्यूजिकल चेयर है। जो महिला संगीत बजा रही है उसे सलाह दी गई है कि संगीत प्रारंभ करने के बाद 2 मिनट के अंदर कभी भी संगीत बंद कर सकते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि संगीत प्रारंभ होने के पहले आधे मिनट के अंदर बंद हो जाएगा? तो संगीत के आधे मिनट में बंद होने की, संगीत के बंद होने की प्रायिकता, बंद होने की प्रायिकता निकालना है। तो बंद 1/2 मिनट में हो जाता है और 2 मिनट तक संगीत बजाने की परमिशन है, तो 1/2/2 हो जाएगा, यानी 1/4। तो 2 मिनट के भीतर संगीत बंद होने की प्रायिकता जो होगी, यानी आधे मिनट में संगीत बंद होने की जो प्रायिकता होगी वो 1/4 होगी। अगला प्रश्न है, एक लापता हेलीकॉप्टर के बारे में सूचना मिलती है कि एक आयताकार क्षेत्र में गिर जाता है। एग्जाम्पल है,
ये आयताकार फेज है इस तरह का, इसकी ये लंबाई 9 किलोमीटर है और ये 4.5 किलोमीटर है। इसके बीच में एक खाई है, एक इसमें इसकी जो लंबाई है 6 किलोमीटर है और ये 2 किलोमीटर है। तो इस क्षेत्र में गिरने की क्या प्रायिकता होगी साथियों? इस क्षेत्र में गिरने की जो प्रायिकता होगी ये 4.5 और ये 2 है, इसका मतलब ये 2.5 हो गया, ये पूरे 9 और इसमें यहां तक 6 है, यानी ये 3 हो गया। तो इसकी क्षेत्रफल अब बटे पूरे क्षेत्रफल लेक में इस भाग में गिरने की प्रायिकता को ई मान लेते हैं। इसका क्षेत्रफल 3 गुणे 2.5 और पूरे का क्षेत्रफल हो गया 9 इंटू 4.5, ये कट गया 3, ये 25 बटे 3 गुणे 45, 5 बटे 25, 9 बटे 45, ये हो गया 5 बटे 27। इस जगह क्षेत्र में गिरने की प्रायिकता हो जाएगी 5 बटे 27। साथियों, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और प्रश्नों को सहजतापूर्वक सीखते रहें। फिर मिलेंगे हम अगले सत्र में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।